अस्सलाम जी वालेकुम जी। अस्सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मुराद है, मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से कि आज हमारा प्रोग्राम लेबर राइट्स के ऊपर जो कि 9 बजे शुरू होना था, तो कुछ मसरूफियत की बिना पे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से जो है प्रोग्राम राइट टाइम पे स्टार्ट नहीं हो सका। तो अभी इस वक्त हमारे साथ आज के हमारे जो मेहमान ट्रेनर हैं एडवोकेट प्रोफेसर जलील भट्ट साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर, एक बड़े ही जबरदस्त किस्म के मौजू के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है वो योम मजदूरा है। पूरी दुनिया में जो है ये दिन मजदूरों के नाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें। ये प्रोग्राम दो ऑर्गेनाइजेशंस के ताउन से करवाया जा रहा है। पहली ऑर्गेनाइजेशन अर्बन यूनिकॉर्न के नाम से है, जिसकी जो चेयरमैन है मैम डॉक्टर हुमा, उनकी जानिब से है। और दूसरा ये शेडो वजारत बराए इंसानी हकूक की जानिब से ये प्रोग्राम है। तो दो इदारे मिलकर आज के इस प्रोग्राम को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन से मेरी मुराद ये है कि आज हम लोगों ने इंसानी बुनियादी हकूक में जो लेबर राइट्स हैं, जो मजदूरों के हकूक हैं, उनके ऊपर बात करनी है। उनके क्या हकूक हैं और कहाँ कहाँ उनके हकूक की पामाली हो रही है मजदूरों की, और वो अपने हकूक किस तरह से एक रियासत से ले सकते हैं। आज हमारे दरमियान जलील भट्ट साहब मौजूद हैं और लेबर राइट्स के ऊपर ये बात आगे कंटिन्यू करेंगे। जी सर जलील भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे तमाम मेंबरान को आप ये सिखाने जा रहे हैं कि लेबर राइट्स असल में होते क्या हैं। क्योंकि लेबर जो है वो हर इंसान लेबर है, जो भी मजदूरी करता है वो लेबर के जिम्मे में आता है। तो सर आपसे गुजारिश है कि आप जो है हमें पहले की तरह वक्त दे रहे हैं, आपका इस पे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज हमें लेबर राइट्स के ऊपर सर आगाही फराहम करें कि लेबर राइट्स क्या है और कैसे लेबर जो है वो अपने राइट्स को डिफेंड कर सकती है। ओवर टू यू सर, सर जलील भट्ट साहब। थैंक यू प्रोफेसर जलील भट्ट एडवोकेट। मैं सबसे पहले मुराद साहब और उनके साथ जो कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका फराहम किया कि मैं लेबर राइट्स के ऊपर बात कर सकूं। देखिए जी, बात यह है कि आज इस वक्त पूरी दुनिया में 1 मई हर साल एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है जो कि लेबर राइट्स के नाम से है। अब यह है कि कौन लेबर है और कौन लेबर नहीं है और ये राइट्स होते क्या हैं। इसके लिए हमें दो तरह से चीज़ों को देखना होगा। एक तो ये है कि ये तहरीक, ये सोच, ये विजन, ये प्रोग्राम, ये तहरीक कब और कहाँ से शुरू हुई। एक्चुअली दुनिया में सबसे पहले जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनके औकात कार जो थे, काम करने का जो वक्त था वो मुतय्यन नहीं था। तो एक किस्म की गुलामी का दौर था कि जिन लोगों के पास लोग काम करते वो उन्हें ट्रीट करते थे जस्ट लाइक स्लेव। तो स्लेवरी का जो एक कंसेप्ट था उसके खिलाफ भी दुनिया में एक मूवमेंट थी। लेकिन मजदूरों के हकूक के हवाले से पहली दफा दुनिया में बाकायदा मूवमेंट जो बनी वो 1899 की बात है, यानी 1889 की बात है। एक्चुअली दुनिया में जब रशिया और अमेरिकन ब्लॉक थे, और मैं साथ साथ बताता चलूं कि पूरी दुनिया में दो तरह का निज़ाम जो है मईशत है। एक है सोशलिस्ट निज़ाम मईशत और एक है सरमायादाराना निज़ाम मईशत। जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत है उसके हवाले से जो उसके मुकाबले में है वो है सोशलिस्ट निज़ाम मईशत, जो सोशलिस्ट हैं। तो सोशलिस्ट एक मूवमेंट थी जिन्होंने एक बाकायदा तहरीक शुरू की कि मजदूरों से 8 घंटे से ज़्यादा काम जो है ना वो नहीं लिया जा सकता। तो इस मूवमेंट के लिए पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका के अंदर, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट की बुनियाद के ऊपर उसकी समझ लें कि याद में पहली दफ़ा दुनिया में 1890 में मजदूरों के हकूक़ के लिए 1 मई का दिन मनाया गया। और उसके बाद फिर चलते चलते बर्रे सगीर में 1923 में, जबकि यहाँ पर उस वक्त हुकूमत जो थी वो ब्रिटिश की थी, तो यहाँ पर भी ये सिलसिला शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में, और स्पेशली जो सोशलिस्ट ब्लॉक थे उनमें
बतदरीज ये दिन मनाया जाता रहा। एक तो ये है कि इसके ऊपर बात की जाए कि इसकी हिस्ट्री के ऊपर जद्दोजहद कैसे हुई, आज जो एक मुनज़्ज़म सूरत बन गई है ये मूवमेंट, और पूरी दुनिया में 1 मई को छुट्टी भी मनाई जाती है, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और क्यूबा और ऐसे तमाम ममालिक में इस दिन को याद किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन ऐसा है जो जिसको ये राइट है, तो वो है किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी किसी भी तंजीम के अंदर, जहां पर एक एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है। जो एम्प्लॉई होता है वो वर्कर होता है, लेबर होता है। यानी जब मैं बात कर रहा हूँ वर्कर की, जब मैं बात कर रहा हूँ एक लेबर की, तो उसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के कवानीन है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो मिनिमम वेज है अनस्किल्ड लेबर की, यानी कोई वर्कर भी जो है वो मिनिमम वेज उसकी है 17,500। 17,500 मिनिमम वेज है 8 घंटे डेली काम करने की। अगर ये कानूनी तौर पर पाबंद है एम्प्लॉयर, ये जॉब देने वाला जो है, अजर जो है, जिसे इसके कई नाम है ना, हम उसे उर्दू में अजर कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं, जो ओनर कहते हैं, वो पाबंद है कि वो 8 घंटे से ज्यादा किसी वर्कर से काम नहीं ले सकता। अच्छा, जो 8 घंटे हैं, उन 8 घंटों का मुआवजा जो है वो देने के बाद अगर एक्स्ट्रा मुआवजा दे और वो बंदा आबादा हो तो अगले 20 घंटों में काम किया जा सकता है। अब 8 घंटे का मकसद अब जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि 9वें घंटे में काम नहीं हो सकता, लेकिन शर्त ये है कि 8 घंटे के काम के बाद जो काम दिया जाए वो उसकी मजदूरी और उसका मुआवजा जो है वो भी दिया जाए। अब ये बात आपको समझ, मेरे ख्याल जो दोस्त सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, कि पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है वो 17,500 है, और आपको 8 घंटे काम लिया जाना कानून के मुताबिक है। अच्छा, कानून के मुताबिक एक और भी है कि 18 साल से कम लड़की या लड़के से आप काम नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि सैलरी जो है, अब सैलरी जहां पर भी 1,000 से नीचे नीचे अगर कोई काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लाजिम है कि उनको तनख्वाह जो है वो हर महीने की 7 तारीख तक दे दी जाए, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना। और दूसरा ये है कि जो सैलरी दी जानी है वो ये नहीं है कि उसको जो काम के औकातकार है उसके अंदर दी जाए। यानी अगर काम का औकात ये है कि 9 से 5 है, ये 4 से, या सुबह 8 से 4 है, तो आप अपनी सैलरी जो देनी है इसी टाइम के अंदर देनी। ये नहीं कि वो चले जाए रात को 10 बजे किसी को बुला के कहें जी आप अपनी सैलरी आके ले जाए। 8 घंटे काम लेना है, 17,500 देना है, टाइम के मुताबिक आपने उसको जो वो सैलरी उसकी देनी है उसी टाइम के अंदर है। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है, एक आपने सुना होगा सोशल सिक्योरिटी कार्ड। अच्छा, आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं जो कि मिनिमम है 17,500 जो आपकी सैलरी तय होती है, उस सैलरी की बिना पर एक एम्प्लॉयर के ऊपर एक और कानूनी पाबंदी होती है। वो ये है कि वो हर अपने एम्प्लॉय के एवज में 1,200 रुपये महाना एक महकमा सूबाई है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा, वहां पर उसके नाम के पैसे जमा कराएं, और वो पैसे जमा होते रहेंगे, और उस पैसे से फिर वो उनको एक कार्ड जारी होगा ना, वो पैसे एम्प्लॉय को नहीं मिल रहे, लेकिन पेमेंट एम्प्लॉयर ने करनी जिसके पास आप जॉब करते हैं। उस पैसे से फिर आपने क्या करना है, उस पैसे से उनको देना है सोशल सिक्योरिटी कार्ड। सोशल सिक्योरिटी जो कार्ड है उसका आपको क्या फायदे, 2 फायदे हैं। उसके 2 फायदे इस तरह हैं कि आपने उस कार्ड को लेकर गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको इलाज, आपकी फैमिली को जो है ना वो फ्री इलाज उसका मिलेगा जब आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड होगा। अगर आपको जितने भी अरसा हो गया किसी जगह जॉब करते हैं, लेकिन अगर आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है तो फिर आपको एज ए लेबर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन भी है, अब सोशल सिक्योरिटी कार्ड से अब मेडिकल जो फैसिलिटी ले रहे हैं सोशल सिक्योरिटी कार्ड के बिना पर हॉस्पिटल में, जो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हैं, एक और आपको फायदा भी है कि आपके बच्चे की अगर शादी होती है, जो जॉब करने वाला है उसके ऊपर भी आपको ग्रांट मिलती है, बीमारी की सूरत में इलाज मिलता है। इसके अलावा भी आपको कुछ मराहत मिलती हैं इस वजह से कि आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना हुआ है। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है
आपके सोशल सिक्योरिटी महकमे को 1200 रुपया महाना जमा ही नहीं कराता तो आपका कार्ड ही नहीं बनेगा। जब आपका कार्ड ही नहीं बनेगा तो आपको ये मराहत नहीं मिल सकती। तो आपने करना क्या है, इस बात को इंश्योर करना है, इस बात को इंश्योर करना है कि आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना है कि नहीं। अब एक मसला है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड दो तरह से आपका बनने नहीं देते। एक तो ये है कि महकमे के मिली भगत से ना, महकमे के अफसरों से मिलके उन्हें डाटा ही नहीं देते अपने एम्प्लॉयज का। अच्छा, आप डाटा ही नहीं देंगे तो मिली भगत भी हो गई। अच्छा, डाटा देंगे तो वो पाबंद है कि वो उसके पैसे भी जमा कराएं। अच्छा, जो पैसे जमा कराने हैं वो उसकी बिना के ऊपर ही आपको कार्ड जारी होना है। अच्छा, ये सारी बातें उनके लिए हैं जिनकी जॉब कंटिन्यू 90 दिन कर लेती है। अगर किसी जगह पर कोई मालिक फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो जो मालिक कह लें, ओनर कह लें, वो आपकी जॉब 90 दिन पूरी नहीं होने देता, 88 दिन बाद या 99 दिन बाद आपको फारग कर देता है कागजों में, और फिर आपको वो 90 दिन पूरे नहीं होने के बाद फिर नए सिरे से शुरू कर लेता है। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद है? मैं कुछ और भी बात करता रहूँगा। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि जहां पर आपको 90 दिन पूरे नहीं होने दिए जाते, वहां ना तो आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनता है, ना आपके ऊपर ये कानून लागू होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपके 90 दिन पूरे हो जाए। अब इसका मतलब यह है कि जब आपके 90 दिन पूरे हो गए तो फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको वो जॉब से एकदम नहीं निकाल पाएंगे ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुबह आए और शाम जाते हो कहें जी कल से आपने नहीं आना। आपको ये हक भी हासिल हो जाता है 90 दिन काम करके कि आप एक बाकायदा इंक्वायरी फेस करते हैं और आपको बताया जाता है कि आपने जो 90 दिन जॉब की, अब आपको ये एक कानून है कि आप अपनी जॉब सिक्योरिटी आपको मिल गई। अगर आपको इस तरह नहीं किया जाता तो 30 दिन के अंदर अंदर आप जो अपना लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, लेबर कोर्ट क्या है, अब लेबर कोर्ट पे बात कर लेते हैं। हर डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर एक लेबर कोर्ट बनी हुई है। लेबर कोर्ट में आप अपने केस सबमिट कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपसे 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, आपको वो सैलरी जो है वो गवर्नमेंट की जो तयशुदा सैलरी है उससे तरह नहीं दी जाती। आपके साथ कोई भी ऐसा सलूक किया जाता है जो कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। मैं चूंकि साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, तो साहिवाल की लेबर कोर्ट जो है उसके अंदर जो साइबर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो अपने केस कर सकते हैं। अच्छा, साइबर की लेबर कोर्ट जो है उसमें उसके दो हिस्से हैं। एक लेबर डिपार्टमेंट की कोर्ट है और एक जज बैठते हैं बाकायदा, जिस तरह अदालत होती है। अच्छा, जो लेबर कोर्ट है उसमें आपने अपना जब केस सबमिट कर दिया तो आपको, लेकिन आपके साथ जब भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो अपने 30 दिन के अंदर अंदर वो केस सबमिट करना है। अच्छा, अब आपकी सैलरी अगर 2 माह नहीं दी, 3 माह, आपकी सैलरी के इश्यूज हैं, आपसे काम ज़्यादा लिया जाता है, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बनाया जाता। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिसके दफातर जो हैं वो पूरे मुल्क में हैं और हज़ारों मुलाजमीन वहाँ काम करते हैं। तो वहाँ आप लेबर कोड की बजाय आप नेशनल लेवल का जो है ना रिलेशंस की एक अदारा है जहाँ पर आप जाकर कोर्ट में उसमें जा सकते हैं। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर लोगों के इश्यूज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, छोटे लेवल के हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर तफसीली बात बाद में करूँगा, अभी मैं सिर्फ इस बात पे रहता हूँ कि लेबर कोड को आपने मैनेज कैसे करना है। अच्छा, एक बड़ी बड़ी हैरान कुन बात है मुराद साहब आपके लिए कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 के करीब ऐसे कवानीन हैं जो मजदूरों के बारे में हैं। तो लेबर लेबर के जो लॉज हैं, ये चूंकि लेबर से मुतलका जो लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं और लॉ तो बिल्कुल नहीं जानते। यानी सतरफी ये है कि 150 के करीब कवानीन हैं, लेकिन जिनके लिए कवानीन है वो इस कवानीन को जानते नहीं, और जिनको कहा गया है कि इन कवानीन पे अमल करें तो अमल करना नहीं चाहते। तो जो जिन्होंने अमल करना है और जो अदारे मौजूद हैं वो इस पर अमल करना नहीं चाहते। अब 3 लेवल्स हो गए। एक तो है लेबर जिनके लिए है, वो कवानीन को जानते नहीं। जो जिन जिन फैक्ट्री के मालकान ने इस पर अमल करना है वो जानना चाहते नहीं।
और जो हुकूमती अदारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो है वो उसकी नीयत ही नहीं है इसके ऊपर काम करने की। तो क्योंकि एम्प्लॉयर और कानून नाफिज करने वाले अदारे मिलकर मजदूरों के हकूक को सल्ब करते हैं और मजदूर को पता ही नहीं चलने देते कि उसको 90 दिन जॉब करने के बजाय उसको 88वें दिन, 87वें दिन, 99वें दिन उनकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, फिर नए सिरे से शुरू किया जाता है। यहाँ पर एक महकमा है सुई गैस, गवर्नमेंट का महकमा है, सुई गैस का महकमा है, साइबर बोर्ड है, कॉरपोरेशन हैं, बल्दिया है, बैंक्स हैं, बेशुमार अदारे हैं जहाँ पर लोगों को उनके लेबर राइट्स नहीं मिलते। ना मिलने की वजह उन्हें 90 दिन जॉब के पूरे ही नहीं करने दिए जाते। तो जब कोई 90 दिन पूरे कर लेता है फिर उसके लेबर राइट्स शुरू होते हैं, ये नोट कर लें। अच्छा, अब एक और बात है, अगर आप 1 साल जॉब कर लेते हैं, 1 साल, तो आपको 14 छुट्टियां जो है ना वो विद पे मिलती हैं। इस 14 के अलावा आपको कैजुअल लीव को इमरजेंसी हो जाती है वो भी छुट्टियां मिलती हैं। 7 दिन के अंदर 1 दिन भी आपको ऑफ मिलता है। इसके अलावा किसी का बच्चा होने वाला हो, मैटरनिटी लीव जिसे कहते हैं, वो भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको लेबर के राइट्स का पता हो। हर साल यकम मई को पूरी दुनिया में लेबर के राइट्स का जो दिन मनाया जाता है, ये दिन बनाने वाले जुलूस निकालते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन उन लेबर लॉज के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस दी जाती है जो असल में है। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में कम से कम अनस्किल्ड लेबर जो है वो क्या है, वो 17,500 है। आप कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, किसी स्कूल में, अच्छा ये जेल में रखें, ये फैक्ट्रियों में नहीं अप्लाई होता, ये स्कूलों पे भी अप्लाई होता है, ये बिजनेस की वर्कशॉप पे भी अप्लाई होता है, किसी भी जगह जहाँ पर भी आप देखें कि मजदूर जो काम कर रहे हैं और उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। अगर आप किसी से पूछें, ये स्कूल वाले शायद ही कोई 17,500 या इससे ऊपर देते हों। तो ये चंद गुजारिशात थी। मैं समझता हूँ कि आप में से जो लोग भी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर ये कम से कम जो सैलरी है 17,500 ये नहीं दी जा रही और इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, अगर आपको कहीं पर ये मालूम होता है कि आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना, अगर आपको ये मालूम होता है कि आपसे 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, अगर आपको ये मालूम होता है कि आपके 90 दिन पूरे नहीं होने दिए जाते और आपकी जॉब को बीच में ब्रेक देकर आपको अगले दिनों के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये चंद मोटी मोटी बातें थी, बाकी कोई 150 के करीब तो लॉज है। अब उन तमाम लॉज के ऊपर बात करना तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई सवाल जवाब आए तो शायद मैं बेहतर अंदाज में बात कर सकता। जी इमरान साहब। जी इमरान साहब, या कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, मैं हाजिर हूँ। मैं थोड़ी सी तारीख भी मैंने बता दी थी कि 18। जी मुराद साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी इसके साथ साथ चाय पीने की भी इजाजत है? जी मुराद साहब, मैंने अर्ज कर दी है कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर लेबर कोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, लेबर कोर्ट्स के बारे में अगर कोई वजाहत पूछना चाहे, केस कैसे किया जाता है, तो ये आप एक लेबर राइट्स के वकला होते हैं, वो आपके केस को प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं, तो आप लेबर कोर्ट में डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी मैं अर्ज कर रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, किसी स्कूल में, किसी बैंक में, या जहाँ पर भी आप समझते हैं कि आपको एक लेबर के तौर पर डील किया जा रहा है, वहाँ आपके हकूक है। तो पाकिस्तान के अंदर सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं और एक महकमा है सोशल सिक्योरिटी का। अच्छा, एक ओल्ड एज बेनिफिट का महकमा भी है कि वो आपको भी वहाँ से भी कुछ अमरात आपको मिलती हैं। आपके बच्चों की शादी की ग्रांट मिलती है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। अब आप बच्चे बताएं जो सुन रहे हैं कि इनका कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ।
जी, अब मेरे सामने, गुड सर, जी थैंक यू। अच्छा, मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ, 0324 677 2787। एज ए एडवोकेट कहीं पर भी किसी की कोई वायलेशन हुई है तो मैं जो मुराद साहब की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से आपके लिए फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। मैं इंसानी हकूक़ की जो आपकी वजारत जो है उसके लिए जो है ना, शेडो कैबिनेट बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान, मुराद साहब की तरफ से मुझे कोई भी अपने राइट्स के लिए एज ए एडवोकेट एंगेज करना चाहेगा तो मैं अपनी सर्विसेज बिल्कुल फ्री देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, ये सिर्फ करने कहने की बातें नहीं है, हम प्रैक्टिकली भी हाजिर हैं, स्पेशली साहिवाल डिवीजन से जो ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी स्पेशली पंजाब के किसी भी डिवीजन में अगर आप समझते हैं कि आपके किसी मिलने वाले के साथ कहीं ज्यादती होती है, उसको सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना के दिया जाता, उससे 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, उसको सैलरी नहीं दी जाती, सैलरी 7 तारीख से ज़्यादा लेट कर दी जाती है, ये सारी चीज़ें के लिए हम हाजिर हैं। वेरी गुड वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स। ये क्या जी, नादर कह रहे हैं, नादर अली शेरगढ़। अच्छा, शेरगढ़ से नादर साहब, मेरा नंबर आपने नोट कर लिया? नादर साहब, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में भी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ता हूँ जी। शुक्रिया नादर साहब। अब मैंने ऑफर किया है कि शेडो कैबिनेट बराए इंसानी हकूक़ के लिए मेरी सर्विसेज हाजिर हैं। आपको कहीं पर भी जी, मलक हमजा खालिद, बहुत शुक्रिया मलक हमजा खालिद साहब। तो लेबर के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि 18 साल से कम को फैक्ट्री पे आप नहीं रख सकते, ठीक है। उसके अलावा 17,500 से कम सैलरी नहीं दे सकते। जहां पर भी ये खिलाफ वर्जी हो रही है और लेट नाइट आप 8 घंटे से ज्यादा काम लेंगे तो आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा जी। जी मुराद साहब, मेरी ऑफर है, मेरा नंबर दे दे दोस्तों को, मैं आपकी शेडो कैबिनेट बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से अपनी खदमात फ्री देने के लिए तैयार हूँ। मुझे हुक्म करें कि लेबर कोर्ट में केस करना है या किसी महकमे के खिलाफ कोई काम करना है, कोई एप्लीकेशन देनी है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, हम जनाब हाजिर हैं। जी, साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की 7 तहसीलें, जिसमें रिनाला खुर्द है, दीपालपुर है, उकाड़ा है, पाकपतन है, आरिवाला है, चीचावतनी है, साहिवाल है। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपके हक के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मैं आपको अपनी खदमात एज ए एडवोकेट देता हूं, मेरी खदमात आपके लिए हाजिर हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दें, 0324, ठीक है, तो 6772787 पे व्हाट्सएप पे भी आए। और वो जो शेडो कैबिनेट का जो पेज है उसके ऊपर भी आप, लाजमी बात है कि आप उसमें एंगेज हैं। मेरी खदमात लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए, मैं हाजिर हूँ। जनाब कदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कदीर साहब, ठीक है, मेरा नंबर जरा लिख दे स्क्रीन पर, बाकी लोग भी देख लें। तो स्क्रीन पर लिख सकता है? अच्छा, ये बात सारी जो हो गई, एक बात और ज़रूरी है, वो ये है कि ये सारी बातें सिर्फ मेल के लिए नहीं है। अगर आप फीमेल वर्कर है ना, फीमेल वर्कर यानी खवातीन है, वुमेन है, वो भी पूरी तरह अपना केस लड़ सकती हैं, अपने हवाले से बात कर सकती हैं। जी जनाब, सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे बनाते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन आया, सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे बनाते हैं? जवाब सुन लें जी। वो ये है कि आप जहां पर जॉब करते हैं ना, जहां पर जॉब करते हैं, उसका जो मालिक है,
वो आपका नाम देगा सोशल सिक्योरिटी के महकमे को। सोशल सिक्योरिटी के महकमे में आपका नाम जाएगा और उसके पैसे जमा कराएंगे आपके जो एम्प्लॉयर हैं। जी सर, क्या है? जी सर, ऐसा ही है, कुछ रेलवे एम्प्लॉयज हैं जो, अच्छा चलें, ये सवाल मैं देख रहा हूँ बहुत बारीक लिखा है, लेकिन मैं बता दूं, एक सवाल आया सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे बनता है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो नहीं बनाते जहां पर आप जॉब करते हो। ये गलतफहमी जो अपनी दूर कर लें कि आप उनसे ये डिमांड करें कि हमारा सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा दें। बनाएगा महकमा, सोशल सिक्योरिटी का एक महकमा है। साहिवाल में सोशल सिक्योरिटी का महकमा है, उकाड़ा में महकमा है। उस महकमे से बनेगा, बनवाएगा वो जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी जहां आप जॉब करते हैं ना, वो आपका कार्ड बनवा के देंगे। और उसके लिए उनको वहां पर आपके नाम के ऊपर एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाना भी हो तब भी आप हमसे रब्ता करें। हमारी शैडो कैबिनेट बराए इंसानी हकूक, और मैं खुद उसके लिए हाजिर हूँ कि आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बन रहा तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अच्छा, आपके नाम के ऊपर लेबर कॉलोनीज भी होती हैं, तो लेबर के नाम के ऊपर जो प्लाट होते हैं आपको वो भी मिल सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास कुछ सबूत तो हो कि आप लेबर हैं। आपके पास कोई 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 लेटर तो मौजूद हो, आपके पास कोई सबूत मौजूद होगा तो आप कुछ कर सकेंगे। जितनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, स्कूलों में काम करने वाले हैं, तंजीमों में काम करने वाले हैं, किसी भी महकमे में आप हैं, आपके ऊपर ये कानून लागू होता है। जी अब जी सर, नाइस प्रोग्रेस है जी। ये कौन बोल रहे हैं जी? असद, असद सागर है जी। जी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप जाकर लड़ना शुरू कर दें। जी, आपने सिर्फ ये करना है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे बनाते हैं मैंने बताया अभी अभी। ये कि खालिद कह रहे हैं कैसे बनता है, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक महकमा है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा है, वो बनाता है। लेकिन आप उनके पास कुछ सबूत हो कि आप किसी जगह पे जॉब करते हैं। मोहम्मद शुएब साहब, मोहम्मद शुएब इकबाल कह रहे हैं ग्रेट सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सोशल सिक्योरिटी कार्ड जिनका नहीं बना वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे, मैं अगेन बताने लगा हूं, मेरी आवाज आ रही है कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए आपका जो जो है ना महकमा सोशल सिक्योरिटी वाला, वो बनाता है। लेकिन उसके लिए आपका ये प्रूफ होना जरूरी है कि आप ये प्रूफ दें कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, कितने अरसे से करते हैं। जब आपके पास ये सबूत होगा तो आप कर सकें। यू आर ए ग्रेट पर्सन, थैंक यू। चौधरी सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम चौधरी सईद साहब, ग्रेट आप भी हैं जी, थैंक यू थैंक यू। ताहिर अब्बास संदेला, जट, जट और बट जी। जट साहब आप भी कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द दोस पड़ोस में कोई बंदा अगर ऐसा है कि जिसका सोशल सिक्योरिटी का, अच्छा जी आप एक टारगेट कर लें, आज आलमी दिन जो है यौम भाई, ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाएं। अच्छा, भट्टे पे जो काम करने वाले हैं ये भी सुन लें, लेबर जो भट्टे पे काम करती है उसका उसके भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनना चाहिए। जो सलमान पठान, सलमान पठान साहब, सर आप अपना नंबर दोहरा दें। अच्छा, मेरा नंबर है 0324 0324 677 2787। यह है मेरा व्हाट्सएप का नंबर। इस नंबर पे अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे, अच्छा भट्टे के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है।
अच्छा, जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है 17,500 है। गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं है, कम अज कम जो सैलरी है, जो मिनिमम वेज कहते हैं, WAGE वेज, मिनिमम वेज इन पाकिस्तान इज 17,500। ताहिर अब्बास साहब 17,500 सैलरी है सर जी। मैं राइट सर, मेरा नंबर मिल गया सबको। मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे नंबर कहेंगे तो मैं, अच्छा 5 से 6 हज़ार तो ही आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये जुल्म है, ये जुल्म है कि जो गवर्नमेंट ने जो रखा हुआ है ना, गवर्नमेंट ने वो 17,500 है। किसके लिए? अनस्किल्ड लेबर, यानी जिसके पास कोई हुनर नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन 8 घंटे के लिए अगर कोई काम करने आता है, उसके लिए यह है। सर, लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर के जो सरमायादारी की मिली भगत से किसी की दरख्वास्त शिकायत पर कोई, अच्छा जी, इसके लिए हम हाजिर हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप समझते हैं कि लेबर ऑफिसर या महकमा सोशल सिक्योरिटी कोई हैंकी पैंकी करता है, तो आप में से कोई बंदा भी हमारे साथ राब्ता करे, हम सब मिलके इनके हकूक के लिए काम कर देंगे। अच्छा, अब जी अवेयरनेस तो हो गई जी। अच्छा जी सुफियान साहब, अवेयरनेस से बात आगे जाने की जरूरत है, लोगों को उनके हकूक भी मिलने चाहिए। मैं समझता हूं कि सलमान पठान साहब जो हैं, माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती टाइम, अच्छा कीमती टाइम तो होता ही इन कामों के लिए है। मैं समझता हूं कि असद, अ, अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर है आपके पास। आपके लेबर राइट्स की सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि हमने इनको इनके हकूक लेके भी देने हैं। जी अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार अराई साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू, मुझे खुश कर दिया आपने। हमें बस यही है कि आपकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। मैं तो अपने इस लिहाज से जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ देखिए, मैं, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, महारत दिया, मैं शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक भी दिया कि मैं हाई कोर्ट का वकील भी हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, मैं लॉ पढ़ाता हूँ, मैं LLB के स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा टाइम जो है ना, ये मैं खिदमत खलक के लिए देता हूँ। अगर आप समझते हैं कि हम किसी के हक लेके दे सकते हैं, तो आप सब लोग मेरे बाजू बने। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये अवेयरनेस तो हो गई, अब हम उन लोगों के लिए काम भी करें, तो लेबर राइट्स के लिए जो काम करते हैं, अब हमें, जी अब्दुल सत्तार राही साहब, आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा, मैं आप सब लोगों की जो है ना कॉल का भी मुंतजर रहूंगा। हम मिलकर काम करते हैं। अब आप सब मिलकर लेबर राइट्स के लिए जहां जहां पर भी, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट मुराद साहब को जाता है कि जो मुझे मौका फराहम करते हैं कि मैं आपसे राब्ते में रहूं। मुराद एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, छोटी उम्र में, यंग एज में भी उन्होंने आज फिर मुझे मोटिवेट किया कि सर आपने इस मौजू के ऊपर बात करनी है। जी इंशाल्लाह मेरे साथ जब आप राब्ते में रहेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे, हम लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें आपके राइट्स की, देखिए ज़रूरत इस बात की है कि जिनके राइट्स हैं वो मैदान में आए ना। हम तो हाजिर हैं, हम तो हाजिर हैं, और मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन जिनके मसाइल हैं वो खुद भी तो थोड़ा एक्टिव होना। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा नंबर सबके पास आ गया होगा, तो मुराद साहब की वसासत से हम सब लोग जो वसीयत एडवोकेट लेबर के राइट्स के लिए
मेरी खदमात बिला मुआवजा हाजिर हैं। मैं इस काम को कार खैर के लिए करता हूँ और मैं समझता हूँ। अच्छा, अभी अभी खुशखबरी ये है कि 4 माह से एक बंदे की सैलरी रुकी हुई थी। मैं एक वाकया सुना देता हूँ। 4 माह से एक बंदे की सैलरी रुकी हुई थी। उसकी बीवी ने मुझसे रब्ता किया, और ये मैं वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी अफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही मुझे खुशखबरी मिली है कि मेरी कोशिशों से एक ख़ानदान को 4 महीनों से जिनकी सैलरी रुकी हुई थी उनका मसला हल हो गया है। बहुत सी दुआएं दे रहे थे मुझे। तो मैं समझता हूँ कि दुआएं जो होती हैं उस पैसे से ज़्यादा अहम होती हैं जो वकील फ़ीस लेते हैं। ठीक है, हम फ़ीस भी लेते हैं, लेकिन लेबर के मामलात में हमारी खदमात जो है वो बिला मुआवजा हैं। हम समझते हैं कि जिन लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, जिन लोगों के साथ कुछ ज़्यादती होती है, जिनको जबरी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनके पास कोई भी ऐसा कोई सबूत मौजूद है, वो मेरे पास आ जाए। हम इंशाल्लाह ताला शैडो कैबिनेट बराए इंसानी हकूक़ के तावन से मैं अपनी खदमात आपको देता हूँ एज ए एडवोकेट। आप मुझसे मालूमात भी ले सकते हैं, एज ए एडवोकेट भी मुझे हायर कर सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है जी। अब्दुल सत्तार साहब, आपका शुक्रिया। उसके अलावा जो मेरे साथ राब्ते में हैं, अब मेरे लिए नाम पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुर्बान अली साहब, कहाँ से है जी? पुकार, क्या है जी ये? पंजाब की पुकार, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जी, मेरी खदमात सबके लिए हाजिर हैं। जी सर, हैव ए ग्रेट। आज पूरी दुनिया में 1 मई एक आलमी दिन मजदूरों के हकूक से मनाया जाता है। आज हमने 1 मई के दिन को इस तरह मनाया कि हमने आपके साथ बराह रास्त एक रब्ता किया, आपको मालूमात दी। वो मालूमात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो फैलाएं। और अगर कहीं पर 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है। अच्छा, ये जो सोशल सिक्योरिटी की जो एजेंसियां हैं, ये भी 17,500 से कम सैलरी देती हैं। जरा इनका भी पता करें। आप केस मेरे से लाएं, हम इनके इनके हकूक के लिए इनका साथ देंगे। अब आप हिम्मत करें, सिर्फ यह है कि मालूमात का हो जाना ही काफ़ी नहीं होता। जी जनाब, मैं बहुत मशहूर हूँ दोस्तों का जो इस वक्त लाइव मेरे साथ अटैच हैं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, ना मुझे नज़र आ रहा है कि कितने लोग इस वक्त एंगेज हैं, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा है कि अगर इस सारे एक्टिविटीज़ के ज़रिए अगर मैं 10 लोगों तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा सका हूं, तो वो 10 लोग नहीं हैं, हर बंदा जो है वो आगे फंडामेंटल राइट्स। अच्छा जी, ये चीज़ें ना मिक्स ना कीजिए। फंडामेंटल राइट्स और हैं, लेबर राइट्स और हैं। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, वो होते हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, और ह्यूमन राइट्स उसके अलावा हैं। हम बात कर रहे हैं लेबर राइट्स की। लेबर राइट्स भी कानून के मुताबिक हैं, लेकिन लेबर राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, ये लीगल राइट्स हैं। जो आपके लीगल राइट्स हैं, जो कोर्ट में जाकर आप अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर लेबर लॉ की बारे में कोई गाइड पीडीएफ बना जाए। जी 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 जी, बहुत अच्छी तजवीज़ है, मैं करूँगा। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो उसके ऊपर हम आपके साथ मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद भी ना आपके अगर सवालात आ जाए ना, देखिए लेबर लॉज जो हैं ये कुछ 150 के करीब है। अब आपने फ़र्ज़ करें, आपने जो यानी किस किस की सोशल सिक्योरिटी का अलग है, तो एक मैं गाइड सी बना देता हूँ, लेबर लॉज की गाइड बना देते हैं, ताकि आपको मालूम, उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में भी मिल सकते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।
अच्छा जी, एक वादा करें कि जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो लोग प्रैक्टिकली अमली तौर पर लेबर के राइट्स के लिए राब्ता करेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, कम से कम एक एक केस जो है ना वो लें। हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार लोगों के काम करवाए हैं और उसमें दुआएं ली हैं। आप प्रैक्टिकली ये करें, प्रैक्टिकली आपने ये करना है कि लोगों के, आपके पास अगर कोई केस है, सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर एक पेज पे लिखे और शेयर कीजिए। मैं हाजिर हूँ, मेरी खदमात हाजिर हैं। मैं नंबर रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि 0324 677 2787 पे है। बाकी मुराद साहब के हवाले से भी आप मेरे साथ राब्ते में आ सकते हैं। मुझे खुशी ज़्यादा होगी अगर इन लोगों के किसी आप काम आ सकें। ये जो सोशल सिक्योरिटी वाले हैं, ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जो स्कूलों के मालकान हैं, ये जो वापडा वाले हैं, ये जो बैंक वाले हैं, बेशुमार हैं जो फैक्ट्री। देखिए हमारा जो इलाका साहिवाल है, ये कोई ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इस हवाले से जहाँ भी हैं, फैसलाबाद से भी हैं, जहाँ भी आपके अजीज़ों कारब हैं, हमसाए में हैं, दोस्तों में हैं, और फीमेल भी वर्कर जो है वो भी रब्ता कर सकती हैं। तो प्राइवेट तलीमी अदारों के अंदर भी ये चीज़ें हैं। अब आप एक टारगेट रखें, किसी भी जगह जाकर पता करें कि भाई आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाएं, आपको सैलरी कितनी मिलती है, कितने घंटे काम करते हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या आपको कंटिन्यू ये करते हैं या आपकी सर्विस को ब्रेक कर देते हैं, ये एक मिली वक्त करते हैं। ये अच्छा, जुल्म जुल्म एक और भी है। ये जो मीडिया के लोग हैं ना, मीडिया सेल जो है, ये जो अखबार आता है बड़े बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा, इन बेचारों के साथ भी बड़ी ज्यादती होती है, इनको भी इनके हकूक नहीं मिलते। तो याद रखें कि एक असूल है कि अपना हक छोड़ो मत, किसी का हक छेड़ो मत। अपने हकूक के लिए खुद लड़ा जाता है, सपोर्ट आ जाती है, लेकिन अगर कोई अपने हक के लिए खड़ा ही नहीं होता तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। यहाँ पर कोई आइडियल सिचुएशन तो है नहीं। मेरे साथ होने का मतलब पता क्या है, मेरे साथ होने का मतलब यह है, मुराद साहब हों, मैं हूं या कोई भी हो, हम सब काज के लिए इकट्ठे हैं। हमारे दरमियान स्वाय इस बात के कोई रिश्ता नहीं कि हम एक अच्छे इंसानी खिदमात के हवाले से हमारा एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। ये ब्लड के रिश्ते से भी बड़ा अहम रिश्ता है कि हम लोगों के हकूक की बात करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकली भी उसका साथ देते हैं। आए हम सब एक दूसरे का साथ दें। मैं ये समझता हूँ कि मुराद साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये अरेंज किया और मुझे मौका फराहम करते हैं कि मैं आपसे बात कर सकूँ। अब बात करने से अब अमल की तरफ भी जाना है। अमल का तरीका ये है कि हम क्या करें, हम अपने इर्द गिर्द में, उस पड़ोस में, मोहल्ले में, दोस्तों से, कहीं पर भी किसी के साथ। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, अगर कोई वर्कर जॉब के दौरान बीमार हो जाता है, जख्मी हो जाता है, उस तमाम की कंपनसेशन भी एम्प्लॉयर के जिम्मे है। ये मत भूलें कि वो बीमार हो जाए तो उसे कहेंगे चलो जी अपने घर चले जाओ। जॉब के दौरान डेथ हो जाती है, जॉब के दौरान आप जख्मी हो जाते हैं, जॉब के दौरान आपके साथ इमरजेंसी होती है, तो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की कानूनी तौर पर आपका हक है कि आप वो कंपनसेट करें। देखिए जी, अब प्रैक्टिकली देखना है। लाइव तो हमने बहुत बातें कर ली। मैं चाहूँगा बराज साहब, अब इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करने हैं, इस काम को भी है, लेकिन हम इस काम को यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे। गुफ्तगू को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो लोग राब्ते में आएंगे वो फिर ज़ाब्ते में भी आ जाएंगे। मैं इसके साथ इजाज़त अगर चाहूँ, अगर बराज साहब इजाज़त दें, तो मैं चाहूँगा कि हम आगे भी इंशाल्लाह मिलके चलना है। तो इजाज़त है जी।
जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तमाम लोगों का शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुराद साहब से कि कोई इसको वाइंड अप करें और बताएं कि कैसा लगा आपको। जी मुराद साहब। मुराद साहब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा 30 दिन के अंदर अंदर अभी क्वेश्चन आया था कि अगर आपने लेबर कोर्ट में जाना है तो आपके पास लिमिट होती है 30 दिन की। 30 दिन के अंदर अंदर आपने मुराद साहब मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, तो मैं ये चाहूँगा कि दोस्त ही इसको चूँकि मुझे ना कुछ काम करना होता है और भी, तो मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरा नंबर अब आपके पास आ गया है। तो इस वक्त मुराद साहब कर रहे हैं ट्रैवलिंग। उन्होंने मुझे भी दावत दी थी और लगता है कि वो बीच में सो भी रहे हैं और मेरा ख्याल रेस्ट फरमा रहे हैं। तो इजाज़त है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने आज समझी होंगी, जानी होंगी, सीखी होंगी, जो समझना, जानना और सीखना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। तो सर जलील भट्ट साहब का मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके अलावा जो है वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्बन यूनिकॉर्न सोसाइटी का कि जिन्होंने इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। अर्बन यूनिकॉर्न सोसाइटी को डॉक्टर हुमा जो है वो लीड कर रही हैं और इसके अलावा मैं अपनी टीम जो है शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर जलील भट्ट साहब का। आप हमें जो है वो वक़्त देते हैं और आपके पास जो नॉलेज है वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर हम किसी एक प्रोग्राम के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज भी मैं लाहौर इसी सिलसिले में आया हुआ था, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मेरी मीटिंग थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग सक्सेसफुल रही है और अब मैं वापस जो है वो अपने होम टाउन साहिवाल आ रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही हम लोग एक इंटरफेथ हार्मनी पे सेमिनार कर रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आप सब लोग जो है वो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत फातह आलम।